हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग स्कूल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपको मेरा पार्ट 1, 2, 3 जो फार्मासिस्ट की टेस्ट सीरीज़ है आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अब मैं पार्ट 4 लेके आ चुकी हूँ, तो पार्ट 4 के क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और एंड तक ज़रूर देख लेना, आपके ही काम आएगी दोस्तों। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो के साथ। क्वेश्चन नंबर 26 है, जिसमें कि पूछा गया है ड्रग मोस्ट लाइकली टू कॉज दी मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है, कौन सी ड्रग है जो मोस्ट लाइकली कॉज करती है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया। ठीक है, तो उसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे बोला गया है जो हेलोथेन है वो मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया कॉज करती है। आगे बढ़ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया है, आपको दिख रहा होगा, स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज इनहिबिटर। इसमें बोला गया है जो स्क्वैलिन इपॉक्सीडेज इनहिबिटर है वो क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने ही हैं। इसका राइट आंसर है टर्बिनाफिन। ठीक है, टर्बिनाफिन होता है इसका राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया है ये जो पेनिसिलिन जी है इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस। पेनिसिलिन जी कौन सी प्रॉब्लम में ड्रग ऑफ चॉइस है? ऑप्शन नंबर बी, लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस में ड्रग ऑफ चॉइस है पेनिसिलिन जी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है क्वेश्चन नंबर 29 में कैंप इज़ अ सेकंड मैसेंजर। कैंप एक सेकंड मैसेंजर है फॉर दी फॉलोइंग रिसेप्टर एक्सेप्ट वन। 3 के लिए है बट 1 के लिए नहीं है, एक्सेप्ट 1। ओके, तो उसका राइट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक्सेप्ट सेरोटोनिन। ठीक है, एक्सेप्ट सेरोटोनिन। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड विद लीस्ट मिनरल और कॉर्टिकॉइड एक्टिविटी इज व्हाट। चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर है ए, डेफ्लाजाकॉट। ठीक है, डेफ्लाजाकॉट इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। ऑक्यूलर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट, क्वेश्चन नंबर 31। ऑक्यूलर एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट अमंग द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, राइट आंसर है फ्लर्बीप्रोफेन। ठीक है, फ्लर्बीप्रोफेन इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे बोला गया है एनएमडीए रिसेप्टर एंटागोनिस्ट यूजफुल इन अल्जाइमर डिजीज। ठीक है, तो वो कौन सा एंटागोनिस्ट रिसेप्टर है देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मिमेंटिन। ठीक है, मिमेंटिन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं हम। यहाँ बोला गया है कि यूजेस ऑफ ACE इनहिबिटर्स आर ऑल ऑफ द फॉलोइंग। ACE इनहिबिटर के जो यूजेस है, ठीक है, जो यूजेस होते हैं, किन्हीं एक को छोड़ के 3 ऐसे हैं जिनके यूजेस ACE इनहिबिटर है एक्सेप्ट 1। तो वो कौन सा क्वेश्चन गलत है ये बताना है। तो ये है वेरिएंट एंजीना। ठीक है, वेरिएंट एंजीना राइट आंसर है। आगे बढ़ जाते हैं। टेरिपेटाइड, यहाँ बोला गया है टेरिपेटाइड कैन बी यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जो टेरिपेटाइड है उसे यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन में ये यूज़ किया जाता है टेरिपेराटाइड। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया बहुत कॉमन कंडीशन है। ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? इसका राइट आंसर है कार्बामेज़ेपिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कार्बामेज़ेपिन को ड्रग ऑफ चॉइस लिया जाता है फॉर द ट्राइजेमिनल न्यूरालजिया। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36 में बोला गया है कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3। ठीक है, T4 का T3 में कन्वर्जन होना जो है इनहिबिट किया जाता है बाय ऑल। ठीक है, किन्हीं 3 से इनहिबिशन होता है सिवाय एक के। तो उसका राइट आंसर बताना है, वो है कार्बिमेज़ोल। ठीक है, इसका राइट आंसर है कार्बिमेज़ोल। आगे बढ़ जाते हैं।
यहाँ पूछा गया है कि वो कौन सा डायूरेटिक है जो कि एंटी रीमॉडलिंग एक्शन के साथ होता है। एंटी रीमॉडलिंग एक्शन, तो राइट आंसर है स्पाइरोनोलैक्टोन। ओके, स्पाइरोनोलैक्टोन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बोला गया है क्वेश्चन नंबर 38 में, MU रिसेप्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है इन सभी इफ़ेक्ट के सिवाय एक के, ठीक है, सिवाय एक के 3 के जिम्मेदार होता है। इसका राइट आंसर है ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक है, राइट आंसर है ब्रोंकोडाइलेशन। आगे बढ़ जाते हैं। जैसे कि बता ही दिया है मैंने आपको, राइट आंसर है बी, ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक है, ब्रोंकोडाइलेशन इसका राइट आंसर है, देख सकते हैं। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ ये पूछा गया है मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थीसिया कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे है सी, बुपिवेकेन। ठीक है, बुपिवेकेन जो है बहुत ही मोस्ट कॉमन कार्डियोटॉक्सिक ड्रग है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ ये बोला गया है एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर डी, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिपेंड करता है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में बोला गया है नॉन शुगर पार्ट जो है ग्लाइकोसाइड्स का उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, जो ये है ग्लाइकोसाइड्स, नॉन शुगर पार्ट जो होते हैं ग्लाइकोसाइड्स के उसे बोलते हैं हम ए ग्लाइकॉन। ठीक है, ए ग्लाइकॉन। ओके, 42 में बोला गया है ऑल आर हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स एक्सेप्ट वन, इनमें से कोई 3 हेटेरोसाइक्लिक एल्कलॉइड्स है सिवाय एक के। इसका राइट आंसर है डी, इफेड्रिन। ठीक है, इफेड्रिन इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। पूछा गया है जो विटामिन प्रेजेंट होता है इन कोएंजाइम। ठीक है, 43 क्वेश्चन नंबर, विटामिन प्रेजेंट इन कोएंजाइम तो राइट आंसर बताना है पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, पेंटोथेनिक एसिड। आगे बढ़ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से कौन सी नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इसका राइट आंसर है सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज इसका राइट आंसर रहने वाला है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है 45 में जो लेटेस्ट एडिशन है इंडिया के फार्माकोपिया वाज पब्लिश इन द ईयर, कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ था। इसका राइट आंसर है 2014 बी। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर 46 क्वेश्चन नंबर, यूज़ ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन द आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन में पोटेशियम आयोडीन की क्या ज़रूरत है। इसका राइट आंसर है इंक्रीज दी सॉल्युबिलिटी ऑफ आयोडीन, सॉल्युबिलिटी जो है आयोडीन की बढ़ा देंगे हम। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, यूज़ ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इन आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन में पोटेशियम का क्या यूज़ होता है। इसका आंसर है ए, इंक्रीज दी आयोडीन सॉल्युबिलिटी, आयोडीन की सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज़ करने के लिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48। दोस्तों यहाँ पे सीरियल मिस हो गया है, कंफ्यूज मत होना। ठीक है, एक सीरियल मिस हो गया है यहाँ पे, तो गलत टाइप हो गया है ये। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब द पार्शियल और कंप्लीट सेपरेशन ऑफ टॉप और बॉटम ऑफ द टैबलेट, तो इसको क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे कैपिंग। ठीक है, बी ऑप्शन है कैपिंग। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बोला गया है जो फाइलेरियासिस होता है, ठीक है, फाइलेरियासिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, तो इसको राइट आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ऑप्शन नंबर सी, डाई इथाइल कार्बामेजिन। ओके, तो आगे बढ़ जाऊँ। ओके, लास्ट क्वेश्चन है ये इस पार्ट का, क्लास का। यहाँ पे बोला गया है कि एंटीबायोटिक
विच कॉज द ग्रे बेबी सिंड्रोम। कौन सी एंटीबायोटिक है जो बेबी में ग्रे बेबी सिंड्रोम कॉज करता है? तो राइट आंसर है सी, क्लोरामफेनिकोल। ठीक है, मैं बता दूं आपको, ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इसको अच्छे से देख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है ये। एंटीबायोटिक विच कॉज द ग्रे बेबी सिंड्रोम, क्लोरामफेनिकोल, राइट आंसर है सी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए दोस्तों। आपसे मिलती हूँ मैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलूँगी आपसे कल। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।